बजट अड्डा इस वक्त लगा हुआ है दिल्ली के दिल, देश के दिल सेंट्रल पार्क से, और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम पॉलिटिशियंस और लोग बैठे हुए जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी उम्मीदों के बारे में और चुनावों के बारे में भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि चुनावों के बीच बजट आ रहा है। जल्दी से मैं आलोक शर्मा आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा, तो तमाम लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान बजट आ रहा है लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आखिर क्यों इतना हल्ला? बजट को जल्दी लाने का कोई भी वाजिब कारण केंद्र सरकार ने नहीं दिया है और जनता इतनी समझदार है कि अगर बजट लाकर आप जिस तरह की घोषणाएं परसों करेंगे उससे कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होगा और जो परसों आएगा उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे। लेकिन आज का मुद्दा ये है गौरव जी कि आप बार बार कह रहे हैं कि साहब इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, किसान का वो जो सुसाइड रेट है वो 41.5% है, मोदी साहब के आने के बाद बढ़ गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन है, एमएसपी नहीं बढ़ रहा है, स्वामीनाथन कमेटी कहाँ है, तमाम मुद्दों के ऊपर जिनके ऊपर आपने वोट मांगी थी इकोनॉमिक्स में वो कहाँ है? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार 200 रुपए किलो दाल और 2 रुपए किलो टमाटर बिक गया, किसान मर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट मर रहा है, मजदूर 3 करोड़ के करीब बेरोजगार हो गए नोटबंदी के बाद। उसके लिए सरकार क्या करेगी हम ये देखना चाहते हैं। मैं जेडीयू से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। राजीव रंजन, कांग्रेस की बातों से तो ऐसा लगता है कि देश में इस वक्त हालात बहुत खराब है, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? देखिए, हालात बहुत बेहतर हैं ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ। हमारा ये मानना है इस बजट से जो हमारे जैसे राज्यों की जो शिकायतें रही हैं उसका समाधान दिखना चाहिए। और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हम बार बार कह रहे हैं कि जो स्टेट का मैचिंग कंट्रीब्यूशन है वो बार बार बढ़ाया जा रहा है। राज्यों की जो आमदनी का जो जरिया है, उनके पास जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित है, इसलिए वो पहले भी कई कमेटियों के ऐसे रिकमेंडेशंस रहे हैं कि पहले तो इन योजनाओं की संख्या घटाई जाए और इनके लिए जो केंद्रीय सहायता जो दी जाती है राज्यों को वो पैसा सीधे राज्यों को स्थानांतरित कीजिए, वहाँ स्टेट सेंट्रिक जो उनको दिखेगा उनकी जमीनी जो जरूरतें होंगी उसके हिसाब से उस पैसे का वो इस्तेमाल। जेडीयू को तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कांग्रेस को प्रॉब्लम है, तो आप क्यों नहीं इन लोगों को मना पा रहे कि बजट के से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बजट के बारे में जो 1 फरवरी का अनाउंसमेंट सरकार ने बहुत पहले किया था, इलेक्शन कमीशन ने तो डेट तो बाद में अनाउंस किया है, तो इसमें सरकार ने सोच के नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात, सरकार की मंशा एक ही है। देश की आंखों में सरकार की रोकेंगे क्या? वो तो इलेक्शन कमीशन को सरकार की एक ही मंशा है कि पहले आप देखिए पुरानी बजट जो है 28 फरवरी 27 फरवरी जब भी आए उसको जब अप्रूवल के लिए उसके जो फाइनेंस कारण बताइए आप जल्दी क्यों लाना चाहते हैं? 2 कारण बता दीजिए। सुन लीजिए, फाइनेंस बिल जो है अप्रूव मानसून सेशन में होता था, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 3 महीने बाद और होता था। तो आप अपने विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं भरोसे में? 2 कारण बता दीजिए, देखिए आप बजट को जल्दी क्यों लाना चाहते हैं? सिर्फ कांग्रेस को इसमें आपत्ति है, बाकी किसी को नहीं। और आपत्ति हम पूछ रहे हैं, आपत्ति को दूर कर दीजिए। मैं ये पूछता हूँ कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, इलेक्शन तो हर साल होता है, हर वक्त होता रहता है, तो क्या उससे सेंट्रल बजट 1 महीने बाद बजट आ जाता देश का बजट रोक सकती है? ऐसा नहीं। देश के और भी स्टेट्स हैं और भी स्टेट्स के लोगों को 2 कारण बताइए ना कि क्यों बजट जल्दी ला रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, बात उनकी पूरी हो जाए, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, जरा सा एक टच करूंगा टैक्स पे भी, कि देखिए नोटबंदी इसलिए किया गया था कि आप इसी देश में एक ऐसा शहर है जिसमें 1000 BMW गाड़ियां हैं लेकिन उतने टैक्स पेयर्स भी नहीं है। आप सोचिए, BMW गाड़ी 30, 35, 40 लाख की आती है, लेकिन टैक्स इनकी नीतियां ऐसी रही है, हिंदुस्तान का 96% वो टैक्स देता है किसी ना किसी रूप में। और जहां तक किसानों का सवाल है, 1% की वो मात्र इनकम टैक्स की डायरेक्ट समय कम है, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। किसानों का जहां तक सवाल है, किसानों 594 किसान हर दिन सुसाइड करते थे यूपी रेजिम में। आज हमने तो किसानों के बारे में अच्छा किया है, 594 किसान हर दिन सुसाइड मेरे साथ सीएम वासुदेव साहब हैं। सर, आपने देखा होगा पिछले बजट संसद सत्रों में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखा था, बजट सत्र भी कुछ ऐसे रहने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 1 फरवरी के बारे में सिर्फ बात एक स्पष्ट करना चाह रहा था कि देखिए, ये हमारा जो अभी तक बजट की प्रक्रिया चल रही थी कि 28 फरवरी को बजट पेश होता था, पास होते होते मई का 15-20 दिन मई के निकल जाते थे
और उसके बाद आप बजट की सैंक्शन इशू करते थे, तो फिर मानसून शुरू हो जाता था, तो जो वर्किंग सीजन है बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काफ़ी कम हो जाता था। और हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, तो ये 1 फरवरी से चलाने की मेन ज़रूरत यह है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है और बजट पासिंग का जो टाइम पीरियड है एक साथ हो जाए। मैं ये बताना भी चाहूँगा कि पिछली सरकार में भी, मैं तब सरकार में था, तब भी ये प्रपोजल कई दफ़ा आया कि हम ये बजट की डेट 1 फरवरी कर दें, और इन्हीं कारणों से जो मैं कारण आपको बताया कि जो बजट पासिंग का डेट है और फाइनेंशियल ईयर शुरू होने का डेट है वो एक साथ हो जाए। तो एक साथ सरकार ने कर दिया, तो ये एकदम से नया आइडिया नहीं है कि इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में या किसी वजह से लिया गया हो। ये इन दी वर्क्स कई सालों से है। वासुदेव जी और मैं दोनों वही सरकार में सचिव थे, वही मंत्रालय में थे उसी वक्त, और 2 बात इसमें थी। एक की बजट की पीरियड आगे कर लें फरवरी में, ताकि जैसा वो समझाए। दूसरी ये चीज़ की प्रपोजल थी कि एनुअल रिपोर्ट दें कि पिछले साल आपने क्या किया पैसे के साथ। वो अभी तक जारी नहीं हुआ, और ये कोई सरकार हिंदुस्तान में नहीं आया है वो उसको लागू करने वाला, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं बजट में, जो प्रॉमिसेस करते हैं वो डिलीवर नहीं करते, और पूरा बजट एंड ऑफ द ईयर सारा बजट कोई ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता। ओके, तो आपको भी लगता है मल्होत्रा साहब? 20 सेकंड। नहीं, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बार सरकार के ये कहना कि कोई चेंज नहीं हुआ, 2015 में स्लैब में चेंज हुआ था, 2 लाख से 2.5 लाख 1 साल पहले हुआ है। 15 में हुआ था, 16 नहीं हुआ, 13 में हुआ है 2 से 2.5 लाख नहीं, पर 15 में स्लैब में चेंज हुआ है साहब। एक तो ये मैं कहना था अनचेंज रहा है दोनों बजट में, और दूसरा ये था कि इस बार क्योंकि गवर्नमेंट ने कई चांसेस दिए ब्लैक मनी लोगों को डिक्लेयर करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी भी इतने मौके, इतनी स्कीम्स आने के बाद अगर अभी भी लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया, तो हो सकता है कि बजट में कुछ ऐसे प्रोविजंस हों जो इस तरह के ब्लैक मार्केट में या जो ब्लैक के अंदर जनरेट करते हैं उनके अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है कि लेजिस्लेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस। चलिए, मैं एक फाइनल कमेंट, न्यूट्रल कमेंट लेना चाहूंगा टंडन साहब आपसे। टंडन साहब, क्योंकि आप इस देश की राजनीति को और इस देश की अर्थव्यवस्था को दोनों अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमने पिछले सत्रों में देखा, आज भी पीएम ने कहा कि संसद सत्र सुचारू रूप से चले, बजट सत्र पे उसकी छवि देखने को मिलेगी, और इस बजट से इस देश की आगे की राजनीति भी निर्धारित होगी? देखिए, बजट सत्र तो डिसरप्ट हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो चीज़ें पहले से समयबद्ध हैं वो विपक्ष उसका विरोध नहीं करता है। उनको भी मालूम है बजट भी पेश होने देना है, इकोनॉमिक सर्वे भी होने देना है, बजट पर चर्चा भी होनी है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है। ऐसा लगता है कि केवल इकोनॉमिक्स नहीं, ये बजट इस देश की पॉलिटिक्स भी आगे डिसाइड तो इसलिए ये बजट का पहला जो पक्ष होगा, पहला हिस्सा होगा, उसमें डिसरप्शन नहीं होगा, उस चलेगा, विपक्ष चलाने देता है। जहाँ तक इस बजट पर देश की राजनीति का मामला है, देखिए इस देश में चुनाव साल में 2 बार होते रहते हैं, कहीं ना कहीं राज्यों में चुनाव होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस बात से नहीं डरें कि चुनाव के बीच में बजट आ रहा है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो फिर बजट की डेट आगे पीछे करती रहनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि बजट सरकार का जो ब्यौरा है आर्थिक स्थिति का, उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय चुनावों के, बजाय राजनीति के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक बार तालियां इन सभी लोगों के लिए जो भी हमारे साथ मेहमान है, और आप लोगों के भी तालियां, आप लोगों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। तो कुल मिलाकर रिफॉर्मिस्ट रहेगा, पॉपुलिस्ट रहेगा, ये जी बिजनेस आपको 1 तारीख को सबसे पहले दिखाएगा, लेकिन जी बिजनेस पर इस देश की सबसे बड़ी कवरेज, बिगेस्ट कवरेज बजट की लगातार जारी है। लगातार देश भर के अलग अलग शहरों से हमने आपको लोगों से मिले, एक्सपर्ट से मिले, उनकी राय दिखाई, उनकी उम्मीदें दिखाई, और अब हम आपको एक्सपर्ट्स और यहाँ पर तमाम अपने अपने क्षेत्र के जो जाने माने लोग हैं उनकी राय दिखा रहे हैं। बजट अड्डा आज हमने लगाया, और बजट अड्डा अगले कुछ दिन और जारी रहेगा इसी जगह से, जहां हम जुड़ेंगे आपके साथ सीधे और आपके सवालों को शामिल करेंगे और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे आपके सवालों के जवाब। फिलहाल आज बजट अड्डा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी बिजनेस और अपना फीडबैक देते रहिए #GenNextBudget पर। नमस्कार।